राजा राम सुनो कछु लेंगे यहाँ पे राजा राम सुनो कछु लेंगे यहाँ दर्शन कर ठंडी भई छाती दर्शन करो ठंडी भई छाती धर्म लाभ कछु ले लैया लेंगे यहाँ लाभ कछु ले लैया लेंगे यहाँ पे ले लैया राजा राम सुनो कछु लेंगे यहाँ पे ले लैया राजा राम सुनो कछु लेंगे यहाँ पे ले लैया। प्रिय बंधुओं, बड़ा विचित्र भाव था। जैसे ही ये आज भगवान बस भोजन पावे वाले हंसे कि तब तक यह जनक जी के मंत्री आए और मंत्री जी ने हाथ पकड़ना। अरे दूल्हा राजा क्या कर रहा है, भोजन ने करो, पहले कछु न्यांग मांगो, पहले कछु न्यांग मांगो। ये भैया देरी नहीं लगी, भगवान राम जी के लिए हम कछु नहीं मांगा, हम ऐसे तो सब नहीं मांगा, भगवान ऐसे सब देने नहीं मांग रहे। तो भगवान के लिए जब हमसे सब मांगा थे तो हम तो अब क्या मांगे तुमसे। जनक की वृत्ति एक और न खाते, आप मंगता बन के तो आए, भले भगवान हम मंगता बन के आ गए। हमारा राजा जनक जी की पुत्री को आपने हाथ मांगो है, आपने हाथ थामो है, तो जब आपने जो है मांग के जो यहाँ पर ब्याह करो है तो न्यांग मांगो। धन्य है भैया, दूल्हा हो तो राम जी सरकार जैसे हो, और त्रेता युग के दूल्हा को कल युगिया दूल्हा आए तो रसगुल्ला पातर पैसे लोड़ा कराए, दूल्हा मन नानो डटो हीरो होंडा ले हीरो होंडा पातर पैसे रसगुल्ला लोड़ा कराए, खा बीमारी की जीभ में पानी आ रहा, वो मचला होंडा ले आलू गुंडा खा लेके होंडा ले, अब का कसर रही। लेकिन धन्य है भगवान राम, भगवान राम ने ये सो नियंग मांगो, ये सो आज तक कोई ने मांगो। दूल्हा बने थे भगवान राम, जनक जी के मंत्री से बोले सुनो, एक तो हमने कोई से कछु मांगो नहीं है, और मांग है सो देने पर है, नहीं तो नेकार हो, हमने मांगो नहीं आवे तक कोई से। मंत्री बोली हाँ सो, भगवान बोले हम जो मांग रहे हैं, राम जी सरकार बोली वो राजा साहब से सलाह कर ली, देने पर है नियम। मंत्री बोले तो हमें सामान्य पर सलाह कर ले। पहुंचे दौरा दौरा जाके कहते राजा साहब दूल्हा राजा तो मन्ना ने डटी, कहते जो हम मांग है सो करने पर है मांग पूरी। जरगी बोली कहने आओगे नाना ताओ। तो उसी समय आज है भगवान राघव के पास में मंत्री गया और कहा दूल्हा राजा सरकार ने जो है स्वीकृति दे दी है, आप मांग लो कौन सा न्यांग मांगने। तो भगवान राम जी सरकार बोले कि देखो मंत्री जी, राजा जनक से कह दियो कि हमारी बारात में जितने कुंवारे लड़का है सबके ब्याह करवा दे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये भैया जहाँ जो न्यांग मांगो तो जितनी कुंवारी लड़का हती तो पातर पे से कूद गए, बन गए काम। 3 साल से कोई ढूंढ न रहा तो हे भगवान बड़ी कृपा करी, अच्छो न्यांग मांगो। हम नहीं कह रहे रामायण में देखो है रोज एक एक ब्याह हो। जनक भवन की जय हो शोभा जैसी, और घर घर प्रतिपुर देखिए।
भवन की शोभा कैसी, घर घर प्रतिपुर देखिए कैसी, घर घर मंडप वहाँ बनाए, घर घर मंडप चाहे बनाए, देव वहाँ पर सुमन गिराए। घर घर मंडप चाहे बनाए, घर घर मंडप चाहे बनाए, देव वहाँ पर सुमन गिराए, देव वहाँ पर सुमन गिराए, देव वहाँ पर सुमन गिराए। प्रिय बंधुओं, ये है भगवान राघव का जो नेग मांगना। भगवान सब जनों का कल्याण करे वाली, जन जन का कल्याण करे वाली ठाकुर जी ने फिर ऐसो नेग मांगो कि राजा साहब से कह दियो कि जितने हमारी बारात में कुंवारी लड़का है सबके ब्याह कराइयो। अब सुनगात भाई कहाँ से? बोले भरत जी को ब्याह भाव, फिर लक्ष्मण जी को ब्याह भाव, फिर शत्रुघ्न जी को ब्याह भाव। अब नंबर जो बरातियों को लगो। अब जब एक एक दिन भाव ने पर है तब तो भैया बारात इतने दिनों मेली रही, और जो बारात इतने दिनों मेली रही तो वो बारात को फिर जब विदाई को समय आओ तो ऐसा कौन जनकपुर वासी ने तो कि जेकी आंखों में आंसू भरे, जब विदाई का समय आया ऐसे जो यहाँ पर जनकपुर के लोग रो रहे थे। जब सुनी विदा उमड़ी मिथिला, घर घर में फैली चला चली, जानकी चली उर्मिला चली, श्रुति कीर्ति चली मांडवी चली। चारों जो है ललनाएं आज बहुएं बन करके जब डोली में बैठी, अन्य राजकुमारियां जिनके विवाह हो चुके थे जब डोली में सजी तो सारी जनकपुरी में कोहराम मच गया था। और जब कोहराम मच गया तो भगवान राम की विदाई के समय पर जनकपुर की सखियों ने राम जी के रथ को घेर लिया और उसी समय रोक करके कहती हूँ, राघव आप यदि दयालु हो, आप यदि भक्त वत्सल हो तो जैसे सेवा को मौका सीता जी को मिलो, हमारे संगे आप ब्याह करके हमें सोई सेवा को मौका दी। भगवान राम कहने लगते हैं, सखियों धन्य है तुम्हारा प्रेम, लेकिन इस त्रेता युग में मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है, एक विवाह के अनंतर दूसरा विवाह हम कर नहीं सकते हैं, किंतु जाकर के हम तुमको वचन देते हैं आगामी द्वापर युग में हम कृष्ण रूप से अवतार लेंगे और तुम सब की सब वहां पर जनकपुर की सखी जो है गोपी बनोगी और हम यमुना तट पर बंशी बट पर बंसी बजा करके तुम सब लोगों को बुलाएंगे तो और रासेश्वर रूप धारण करके तुम्हारे साथ में रास रचाएंगे। राशेश्वर भगवान की जय हो। भगवान ने वचन दिया था और जब विदाई का समय आया तो उन सखियों ने यही कहा था, विशारियों ना सारे हमारी अब की बत्तियां, विशारियों ना सारे विदाई का समय बड़ा करुणाजनक होता है। जनकपुर की सखियां भगवान राघव से प्रार्थना करती है, जब से सुनी अबध जाने की, जब से सुनी अबध जाने की, भीड़ धरे ना छतिया, विशालियों ना सावरे हमारी अब की Oh,
दर्शन दैयो मासु मासु पे दर्शन दैयो दिवसो दिवसो पे पतिया विशारियो साबोरे सज्जनों, राशेश्वर भगवान की रास लीला में बहुत से मंडल एकत्रित हुए थे। जब हम सारे मंडलों का जो है विवरण तो इस समय किंचित समय में नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमारे दर्शक जन कहते हैं कि वेदों की ऋचाएं भी साक्षात मूर्तिमान रूप धारण करके पधारी थी और यमुना तट पर वंशी वट पर भगवान ने 6 महीने की महारात्रि बना करके और भगवान ने गोप सीमंत्रियों के साथ में रास विहार की लीला संपन्न की थी। यह भगवान की रास लीला। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार से भगवान राशेश्वर के रूप में अवतरित हो गए। ये माधुर्य लीला है। अब यहाँ से भगवान ऐश्वर्य लीला में प्रवेश पाने जा रहे हैं। बस किंचित समय का सत्संग आप लोग बड़े ध्यान से सुनेंगे। ऐश्वर्य लीला है मथुरा गमन की लीला। संसार में जिसका संयोग जिससे हुआ है उसका वियोग जरूर होगा। ये संसार का नियम है। जिसका संयोग उसका वियोग, जिसका आगमन उसका गमन, जिसको प्राप्त होगा उसका जो है निकल भी गया। तो इस विचार को आप लोग अच्छी तरह से समझ लें। ये संसार का नियम है, इसलिए तो इसको दुनिया कहा जाता है। दुनिया बड़ी दुरंगी है, दो ही से बनी है दुनिया। तो जिसका जन्म उसकी मृत्यु, जिसका आगमन उसका गमन, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, इस प्रकार से जो है दुनिया का यहाँ पर सृजन हुआ है। सुखदेव जी महाराज कहने जा रहे हैं, कंस की जो यहाँ पर वेदना बढ़ती जा रही थी। एक दिन देव ऋषि नारद वहां पर कंस की मथुरापुरी में प्रस्थान किए। यहाँ से भगवान की मथुरा गमन की लीला की भूमिका बनने जा रही। और जब देव ऋषि नारद का गमन हुआ, कंस ने उसी समय उनकी चरण बंदन करके निवेदन किया, महाराज और तो कुशलम ब्रूहि, कुशल कहो। नारद बोले, हमारी कुशल। कंस जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान के चरणों का आश्रय लेता है, जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। नमे भक्ता प्रणश्यति, भगवान अपने भक्त का अहित नहीं होने देते, भगवान अपने भक्त का कल्याण करते। इसलिए सज्जनों, विश्वास रखना, नमे भक्ता प्रणश्यति। देव ऋषि नारद कहने लगे, कौन सा आप अपनी कुशल सोचो, मैं तो भगवान का नाम कीर्तन करता भ्रमण करता हूं, भगवान की कृपा से हमारा कुशल है। तुम्हारी कुशल का कौन सा बोला, हमें कुशल नहीं है, हम तो रोज रोज चिंता में फंसे। आसीनः संविसंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन महीम् चिन्तयानो हृषीकेशो अपश्यत तन्मयम् जगत्। आसीनः संविसंस्तिष्ठन् भुञ्जानः पर्यटन महीम् चिन्तयानो हृषीकेशो अपश्यत तन्मयम् जगत्। प्रिय बंधुओं, कंस कह रहा है कि हे देव ऋषि, हमारा शत्रु उत्तरोत्तर प्रबल होता जा रहा है और हमारा बल का ह्रास हो रहा है, हमारा बल घट रहा है, हमें कुशलता कैसे बने। नारद बोले, तुम्हारी सम्मति बिगड़ी है। इस युग में संघ का काम होता है, संघ का बल बढ़ता है। संघे शक्ति अयम योगी। इतने भक्त वृंद बैठे हो। एक देहाती कहावत है, एक व्यक्ति कहाँ जा रहा है, अरे बड़ी परेशानी उठाने खिलाने जा रहा है, भोगवानी भोग वे जा रहे हैं। और 10 जने मिलकर कहाँ जा रहे हैं, पहाड़ खिसकाने खिलाने जा रहे हैं।
संघ में जो है बल बढ़ जाता है, एक जने से 4 जनों से बड़ो अंतर होते। तो उसी समय कंस कह रहा है कि महाराज हमारा शत्रु बढ़ रहा है। देवऋषि नारद बोले शत्रु तो तुम्हारा बढ़ता रहेगा, क्यों? राम कृष्ण को मथुरा बुलाओ, राम कृष्ण को मथुरा बुलाओ, राम कृष्ण को मथुरा बुलाओ, मंगल को अभियोग कराओ। राम कृष्ण को मथुरा बुलाओ, राम कृष्ण को मथुरा बुलाओ, मंगल को अभियोग कराओ। मंगल को युद्ध कराओ, धनुर्या को यहाँ पर रचवाओ, धनुर्या को यहाँ पर रचवाओ, शत्रु को नहीं हो, शत्रु को अपमान कराओ। प्रिय बंधुओं, देवऋषि नारद ने उचित सलाह दी। राजन कंस, एक व्यक्ति को तुम पहुंचाते हो वृंदावन में, इसलिए तुम्हारे शत्रु उनको पराजित कर देते। इस कारण से हम सलाह देने जा रहे हैं कि तुम कृष्ण को और बलराम को मथुरा में बुला लो। यहाँ पर तुम्हारे बहुत बड़े बड़े पहलवान लोग हैं। एक कहावत है, एक लकड़ी पतली कोई भी व्यक्ति तोड़ सकता है। दातौन कितनी पतली होती है, एक दातौन को यदि किसी बालक को दे दो तो बालक भी तोड़ देगा, और उन्हीं दातौन को आप गट्ठा बना दो और बालक की तो छोड़ो, किसी पहलवान को दो तो पहलवान भी उस गट्ठे को तोड़ नहीं पाएगा, पहलवान भी उस गट्ठा को तोड़ नहीं सकता है। तो सम्मति में जो बल बढ़ जाता है, सम्मति में जो ताकत बढ़ जाती है। देवऋषि नारद ने कहा राजन आप कृष्ण को और बलराम को मथुरापुरी में बुला ले। कंस बोला अच्छी सलाह दे रहा बाबा जी, अब ये विपत्ति दूर है, अब विपत्ति के लाने का हम अपने सिर पर धारण कर लेंगे, अब तो विपत्ति हमारे सिर पर आ जाएगी। कंस उसी समय है जब घबरा गया तो देवऋषि नारद ने कहा नहीं राजन ऐसी बात नहीं, तुम्हारा भ्रम मिट जाएगा। तुम्हारे पास में परशुराम बाबा का दिया हो एक धनुष है, तो उस धनुष यज्ञ का आप जो है समायोजन करो, उस धनुष यज्ञ का यहाँ पर जो है तुम समायोजन करो। इस कारण से उस धनुष यज्ञ के कारण जो है यहाँ पर कृष्ण बलराम जब आएंगे तो कृष्ण बलराम के आने से तुम्हारा भ्रम भी मिट जाएगा। यदि कृष्ण ने उस धनुष को तोड़ नहीं पाया तो तुम्हारी शंका निवृत्त हो जाएगी, उस धनुष को यदि तोड़ नहीं पाया तो तुम्हारा भ्रम मिट जाएगा। परशुराम बाबा का दिया हुआ एक धनुष था। प्रिय श्रोता बंधुओं, बड़े ध्यान पूर्वक आप लोग सुनेंगे। जब व्यक्ति को जवानी का जोश बढ़ता है तो जोश में वह व्यक्ति अपना होश खो बैठता है। इसलिए साथियों, भगवान ने जो हमको आपको युवावस्था का भाव प्रदान किया है, उसे युवावस्था को प्राप्त करके भगवान की शरण ग्रहण कर लेना, तब तो आपकी विजय होगी। और उसे युवावस्था को स्वीकार करके अपनी मान लोगे तो आपकी पराजय हो जाएगी। बड़े बड़े जो यहाँ पर पहलवान लोग भी जो बच नहीं सके, वे भी काल कब्लित हो गए। इसलिए प्रिय सज्जनों, भगवान के दिए हुए उस बल को अपना बल न मान करके भगवान के बल को प्रसाद रूप में स्वीकार करके उसका इस्तेमाल कर लेना, ये हमारी आपकी जो है मानवता है। उस बल को अपना मत मानना, क्योंकि बल हमारा है नहीं। यदि आपका होता तो आपके पास में हर समय रहता। इतने जने बैठे, अच्छा सही बता, जितना जवानी गई सुखा तुमसे क्या कह गई, हंस रहा है। अच्छा, जितना युवावस्था क्या कह जाती तो सही बता, इतने श्रोता बैठे तुम्हारी जान देती, पकड़ के रह जाते, कहे हमारे शरीर में से तुम निकल लिया नहीं, हमने जान दी, मन में जवानी चली गई। अच्छा, बुढ़ापा आ गया, इतने जने बैठे, को चाहत है कि हम बूढ़े हो जाएं, चाहत को नहीं है मनो, को चाहत है कि हमें सजा हो जाए, सजा में अच्छा लगा। बुढ़ापे की सजा है, जा सजा बुढ़ापे की सजा मिल रही है हमें लाने आपके लाने।
युवावस्था निकल गई, वृद्धावस्था यहाँ पर आ गई, और वृद्धावस्था के अनंतर इसके पश्चात अंतिम समय हर व्यक्ति का आता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, राजा हो चाहे रंक हो, पंडित हो चाहे पुजारी हो, ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, हर व्यक्ति को यह यहाँ से अपने स्थान से यात्रा जो अपनी स्थगित करनी पड़ती है। हर व्यक्ति को यहाँ से जाना पड़ता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम। इस भोग को भोगने के अनंतर हमको आपको जो वह दशा प्राप्त होती है जो जीव की गति का जो वर्णन भागवत में आया। तो सज्जनों, जब युवावस्था का जोश पड़ा किसको? कंस खिलाने। तो कंस किसके घर पर जाता था, ताल ठोक करके ललकारता था, अपने को जो बलवान कहे, जय हो, मेरे संग में आई लड़े, अपने को जो बलवान कहे। अपने को जो बलवान कहे, मेरे सौमुखी आने, जय आरुषि जय कंदे हो, जय आरुषि जय कंदे हो। अब यहाँ पर आए खड़े, जय आरुषि जय कंदे जय का और पराजय का निर्णय हो जाएगा जो हमारे सामने आकर के युद्ध करे। ध्यान रखना, यह जवानी को जोश। कंस इतना बड़ा पहलवान था, इतना बड़ा पहलवान था कि जिस नगर में जाकर के ताल ठोकता था तो कोई लड़के को सामने नहीं आता। इसी प्रकार से यात्रा करते करते माहिष्मत नाम के नगर में गया। प्रिय श्रोता बंधुओं, राजा माहिष्मत के 5 पुत्र थे। एक का नाम था चाणू, मुष्टिक, शल, तोशल और कूट। 5 पहलवान थे। उनको भी जवानी को जोश चढ़ो। वीर वीर की गर्जना श्रवण नहीं कर सकता है सज्जनों। बस उसी समय जैसे ही यहाँ पर कंस ने ललकारा तो 5 भैया उसी समय उत्तेजित हो गए। अहम पूर्वे, पहले हम लड़ेंगे, पहले हम लड़ेंगे। पिता सहृदय था। पिता ने उसी समय आज्ञा दी, बेटा अभिमान जही, अभिमान को मारो, अभिमान को त्यागो, हमारी आज्ञा का पालन करो, कंस के सामने मत जाओ। मानस में आया है, मात पिता आरु गुरु की बानी, जय हो, नहीं विचार गई सुखदारी। अपने पूतन तू समुझायो, अपने पूतन तू समुझायो, भारी नहीं पायो। इसकी आज्ञा तब ही काली, इसकी आज्ञा तब ही काली। चल चले वहाँ पर मतवाली, चल चले वहाँ पर मतवाली। पिता की आज्ञा को बिना सोचे समझे पालन करना चाहिए। धन्य है सहृदय पिता, अपने 5 लड़कों के लाने रोको। बेटा हम जानत है कंस के बल के लाने, तुम जबरदस्ती न करो। जवानी की जोश में बिल्कुल मदान थे। पिताजी आप क्या जानो, वह अन्न खाता है तो हम लोग भी अन्न खाते हैं, हम तो लड़ेंगे। पिता बोलो जब घेर जाइए तो चले जासियो। तो 5 लड़का गए कंस के सामने ताल ठोक कर कहने लगे आप लड़ ली। कंस बोलो शर्त एक है, यदि हमने तुम लोगों को पराजित कर दिया तो 5 को नौकर बनाए करके अपनी मथुरापुरी में ले जाएंगे तो तुमसे झाड़ू लगवाएंगे। का मंजूर है?
चाणूर नाम को बड़ो भैया बोलो, पहलवान बोलो, और तो हमारो न तुम हरा दो। तो कंस बोले सो हम तुम्हारे घरे रुक जे, समझाने लगे। पांचे भैया ने सलाह करी, कंस के बल को समझ नहीं पाया। इतना जो बलवान कंस था, एक एक करके पांचे पराजित हो गए। एक भैया बोलो हम कौन जाना तो कितनी ताकत या है। दूसरों कहने चलो तो संजय तीलार फरकी। जब अकेले से पूरा नहीं पड़ो तो संजय तीलारी, और सबको पकड़ के आज जब कंस ने जो मशल दिया तो कंस ने सेवक बनाया, और सेवक बनाए करके अपनी मथुरापुरी में जो ले गया था, अखाड़े की शोभा बढ़ी थी। अब कोई लड़े वारो नहीं, चलो तो ध्यान दीजिए जो धनुष कहां से आओ। तो कहते हैं महेंद्रगिरी पर्वत के पास में पहुंचा। इतनी ताकत थी कंस में कि अपने हाथों के जोर से पूरे पहाड़ को उठा दिया। और पहाड़ को उठाए करके फिर रख दिया, फिर उठाया, फिर रख दिया, फिर उठाया। अच्छा कोनो आदमी कुर्सी पे बैठो हो गए तो तुम पचारे से कुर्सी उठा, वो की चेती कुर्सी में लेना और तुरंत धर दे सो का मौके भर गिरे। जदसा भाई वो पहाड़ के लाने कंस ने उठाया फिर रखा, उठाया फिर रखा। वो में बैठे थे परशुराम बाबा, जाना थे परशुराम बाबा। परशुराम बाबा त्रेता युग की। उनने सोची बता हम पहाड़ का से अलग से हाल रहा। तो जब बाहर निकल के देखा, अरे काल तेरा नियराय गया, अपना अंत समझ ले, और परशुराम है नाम मेरा, अपने ही ये सोच समझ ली। मेरा नाम परशुराम है, मैं त्रेता युग का हूँ। ये भैया परशुराम बाबा को नाम सुनो, कंस डरागा भले ताकतवर हतो, तो तुम टोरिया धर दई, हाथ जोड़ के पहुंचो। भूतल पर लकुटकी नहीं बाबा जी, हमने कौन देख पा के आप एक टोरिया में डटी थी, क्षमा करो। परशुराम बाबा बोली सुनो, पांव पल्ले से हम क्षमा कर रहे हैं, नहीं तो त्रेता युग में जो फरसा टिका था तो उसे जंगाल चढ़ गई थी, तो मेरी गर्दन पे जंगाल छूट जाती। बहुत अच्छा करो तुमने, पांव पल रहे। कंस बोला बाबा जी कौन पता है तो कि आप यहाँ जो आसन जमाए बैठे टोरिया पे, हम तो इसे देखते हैं तो दूसरे दंडक करके चले जाए। तो परशुराम बाबा ने धनुष दिया, तुम्हारे बल को हम तब समझेंगे जब तुम इसके ऊपर डोरी चढ़ा दो। तो जैसे ही आज जो है परशुराम बाबा ने धनुष दिया, कंस ने खेल खेल में उसके ऊपर जो है डोरी चढ़ा दी। उसकी बल को देख करके जो महाराज परशुराम द्रवित हो गए। कहा जाओ बेटा, तब परितुष्ट अहम, तुम्हारे ऊपर हम प्रसन्न हैं, इस धनुष को ले जा, रोज पूजा करिए। लेकिन जिस दिन अभिमान हो जाएगा और जिस दिन इस धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारे नगर में आ जाएगा, उसी के हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अच्छा सुन, नारद है वेदोगल बाबा। नारद पहुंचे, कंस को ऐसी सलाह दी, काय कंस तुम जो कृष्ण को बलराम को मथुरा में का नहीं बुला रहे। कंस बोला विपत्ति दूर है, तो हम सोचा थे कि दूर ही बनी रहे, हम काय को घर में दुश्मनों को बुलाए। नारद ने सलाह दी, सुनो अंदाज पर जो तुम ससे वसु रहे हो कि हमारा शत्रु बढ़ रहा हो, हमारा शत्रु बढ़ रहा हो, तुम कृष्ण को बुलाओ तो उन्हें धनुष ने तोड़ पाओ। परशुराम बाबा को धनुष आए और उन्हें कही थी कि ये कोई धनुष तोड़ है वही के हाथ से तुम्हारी मौत होगी। कृष्ण ने धनुष ने तोड़ पाओ तो तुम्हारी चिंता तो मिट जाए। जो तुम रोज ससेव सूख रहे हो, कृष्ण धनुष ने तोड़ पे है तो तुम्हारी मृत्यु की चिंता मिट जाए है। कंस बोलो और कौन ने धनुष तोड़ दाओ तो नारद बोले तो आधी रात फरार हो जाए। क्यों तो ये कहीं उपाय है, आधी रात फरार करिए, काट भाई जान बची सो लाख हो पाए। इस प्रकार से आज अक्रूर जी महाराज को बुलाया, निर्देश दिया, अक्रूरोपिशतांग रात्रि मधुपुरिया महामति उषित्वा रथमास्थायो प्रययौ नंद गोकुलम। सुखदेव जी महाराज कहने जा रहे हैं, अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी को बुलाए करके उन्होंने उसी समय सलाह दी, जाओ चाचा जी कृष्ण को और बलराम को लुआ के मथुरा में ले आओ। अक्रूर जी बोले जैसे नहीं जाए तो उनके संगे हम दो को नहीं कर सका। कंस बोलो नहीं जाओ काका, हमारी तलवार से तुम्हारी गर्दन अलग हो जाए, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। काका बोली भाई आप नहीं जा रहे। अरे ये सोची जब मानने ही अक्रूर ने तो फिर दुष्ट के हाथों से नहीं मारो, भगवान के ही अपराधी बन करके जाओ। अब भगवान सर्वज्ञ हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ हैं भगवान, उन्हीं के अपराधी बन करके जाएंगे। तो रथ सजाया अक्रूर जी ने
और वृंदावन की यात्रा की। अक्रूरोऽपि च तामरात्रिं मधुपुर्यां महामति उषित्वा रथमास्थाय प्रययौ नंद गोकुलम। जहां तहां भावावेश में भरे हुए अक्रूर जी महाराज वृंदावन की यात्रा करते हैं। कृष्ण बलराम को वहां पर दर्शन हुए। नंद बाबा के हाथों में धनु यज्ञ का पत्र दिया। नंद बाबा ने ढिंढोरा पिटवाया। रात्रि में जो ब्रह्म मुहूर्त में इन्होंने प्रस्थान किया। अब बस 10 मिनट की लीला और मथुरा मंडल की लीला। लीला का अर्थ होता है कि जो क्रिया हम और आप कर चुके हैं वही क्रिया भगवान ने की। जीव के द्वारा जो क्रिया होती है वह क्रिया मानी जाती है, और उसी क्रिया को जब भगवान करते हैं तो उसकी लीला बन जाती है। लीला पुरुषोत्तम भगवान की जय हो। ये वृंदावन की लीला है। भगवान कृष्ण और बलराम उस निमंत्रण पत्र को स्वीकार करते हुए सियाने लोग पहले ही प्रस्थान कर चुके थे। इसके पश्चात अब अक्रूर जी महाराज का रथ बाकी रहा। सज्जनों, गोपिकाओं ने रथ को घेरा। एवं ब्रुवाण विरहातुराभृशं ब्रज स्त्रियः कृष्ण विषक्तमानसा विसृज्य लज्जामरुरुदुस्म सुस्वरं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। भगवान है प्रेमाधीश्वर, गोपिकाएं हैं प्रेम करने वाली। इतने श्रोता बंधु बैठे हो, सावधान होकर के सुनना। प्रेम क्या होता है उसको समझ लो आप लोग। हम और आप जिसको प्रेम कहते हैं वह प्रेम नहीं, वह स्वार्थ माना जाता है। जगत में स्वार्थ का व्यवहार, भाई बंधु और कुटुंब कबीला नाते रिश्तेदार, जगत में स्वार्थ का व्यवहार। जानते हो प्रेम भक्त भगवान से करता है, और भगवान से जो भक्त प्रेम करता है उस प्रेम की परिभाषा है तत् सुख सुखे सुखित्वम प्रेम लक्षणम। अपने भगवान को प्रसन्न करने के लाने जो प्रेम किया जाता है वही कहावत है प्रेम। प्रेम उसको कहते हैं कि स्वयं कष्ट उठा ले, स्वयं दुख झेल ले, और जिससे प्रेम किया जाता है उनको सुखी बना दे। बस ये है प्रेम की परिभाषा। अवर्णनीयम न कथनीयम सह प्रेम कथ्यते। जिसका वर्णन न किया जा सके, जिसकी व्याख्या न हो सके, उसका नाम प्रेम होता है। लो प्रेमाधीश्वर भगवान की जय हो। तो सज्जनों, भक्त का प्रेम भगवान में कैसा होना चाहिए, इस व्याख्या को सुखदेव जी महाराज अपने प्रिय जिज्ञासु शिष्य परीक्षित को संकेत कर भी जा रहे कि एवं ब्रुवाण विरहातुराभृशं ब्रज स्त्रियः कृष्ण विषक्त मानसाः। जब गोपिकाओं ने सुना हमारे प्राण प्यारे प्रीतम यशोदा नंदन को अक्रूर चाचा लेने के लाने आए हैं, तो एक सखी दूसरी सखी से कहती, अरे वीर, बिना कृष्ण के दर्शन के बगैर हम लोग कैसे रह पाएंगे। तो समूह बना करके सब लोग आए, रथ को घेर लिया। हे प्रभु, आपके चरणों में हम सब ने प्रेम किया है, आप हमको छोड़ करके मत जाओ। कृष्ण बोले, अच्छा देवियों, यदि प्रेम किया है तो हमको मथुरा जान दे, और यदि स्वार्थ रखती हो तो हम नहीं जा रहे। आप लोगों ने प्रेम की व्याख्या सुनी होगी, लेकिन प्रेम कहते किसको है? देखो, हम प्रेम करें बस सरासर स्वार्थ है। अब क्या स्वार्थ? जब कृष्ण क्या कह रहे हैं गोपिकाओं से, यदि प्रेम करती हो तो हमें वृंदावन मथुरा चले जाएंगे, प्रेम करती हो तो मथुरा जान दे, और स्वार्थ रखा तो हम वृंदावन में रुक गए, नहीं जा रहे। प्रेम में स्वार्थ में यही तो अंतर होता है। प्रेम वो कहावत है कि जिनसे प्रेम करो उनको सुखी देखो चाहते हम, और स्वयं कष्ट उठाना चाहते, जो कहावत है प्रेम। आगे बात समझिए और सरल तरीका से समझिए। लड़का की लग गई नौकरी, कोई साल ब्याह, अब की नौकरी लगी, उसको ट्रांसफर होगा, और ड्यूटी ज्वाइन कर भी खिलाने लड़का को तो जाने हुई, नौकरी लग गई थी, कोई साल ब्याह, बहू आई थी घर में। जब उन्हें अटैची सजाई, और जब अटैची सजा के निकलने लगो, तो बहू ने हाथ फैला दिया अपने दूरी में,
हम तुम नौकरी पे नहीं जानते, हम तो तुमसे प्रेम करें। अच्छे जने बैठे थे, बता जो प्रेम या क्या स्वार्थ, इसको स्वार्थ कहा जाएगा। स्वार्थ और नौकरी पे नहीं तो नौकरी छूट जाए, रोजी रोटी चली जाए, धन कहाँ से आएगा? आएगा तो इतने भक्तवृंद बैठे हो, किसान भैया बैठे हो, बता कटाई को समय चल रहा, उनसे तो नुकसान होगा। और कटाई को समय चल रहा, अब तुम और कटाई कर हो जाओ और कोई जी रहे है, तुम घर में रुक हम लोग नहीं कर रहे, हम तो तुमसे प्रेम कर बेटे। सही बता, जो प्रेम या क्या स्वार्थ यार, इसको स्वार्थ कहा जाएगा। स्वार्थ। इसलिए साथियों, भगवान कृष्ण ने जो व्याख्या की, वास्तव में गोपिकाओं की आंखों में जल भराया। उन्होंने कहा, हे प्रियतम, आप प्रेम पूर्वक जो है मथुरापुरी की यात्रा करें। आप जहां पर भी रहे सुख पूर्वक रहें, और हम जहां पर भी रहेंगी रोती रहेंगी, आपके विरह में अश्रुपात करती रहेंगी। इसलिए हे भगवान, आप सुख पूर्वक अपने वृंदावन की यात्रा करें। और वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन का त्याग किया, मथुरा मंडल को भगवान ने प्रस्थान किया, और गोपिकाएं वृंदावन में जो यहाँ पर प्रवेश करती, रात्रि विश्राम किया मथुरा मंडल के बाहर। प्रातः काल अब जो यहाँ पर भगवान की आनंदमयी लीला, सबसे प्रथम लीला है नगर भ्रमण की लीला। देखो भक्ति उसको कहते हैं, आप कहीं भी बने रहो, यदि मन से आप लोगों ने भगवान का स्मरण किया है, मन से भगवान का आप लोगों ने चिंतन किया है, तो भगवान वहीं पर प्रकट हो जाएंगे। प्रेम से प्रकट हो ही में जानो, वहीं पर भगवान प्रस्तुत हो जाएंगे, बशर्ते आप चाह भर कर। मथुरापुरी में सब नास्तिक नहीं थे भैया, कुछ ऐसे आस्तिक भक्त थे जो कंस के डर के कारण वृंदावन तो नहीं जा पाते थे कृष्ण के दर्शन करने को, लेकिन मन से प्रार्थना करते थे, हे परब्रह्म परमात्मा, यदि आप भक्त वत्सल हो तो कंस के भय के कारण हम वृंदावन तो नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन आप मथुरा में आके हमको दर्शन दे जाओ, आप मथुरा में आकर के दर्शन दे जाओ। ये है भक्ति योग। सज्जनों, भगवान कृष्ण दाऊ भैया के साथ मथुरा गए कि नहीं गए? और जैसे ही मथुरा में पहुंचे, प्रातः काल नगर भ्रमण करने के लिए निकले, तो जो भक्त लोग घर में से नहीं निकल पाती, जो बहुएं घर में से नहीं निकल पाती, वे अपनी अटारी पे गई, जंगलों में से झरोखों में से फूल भर भर के कृष्ण बलराम के ऊपर छोड़ रही, देवताओं की है जय जयकार करने जा रही है। एक सखी कहती है, खुले भाग मोरी सजनी ये हो, हरि मथुरा में आए, खुले भाग मोरी सजनी। मथुरा में आए, हरि मथुरा में आए, मथुरा में आए, हरि मथुरा में आए, मथुरा में आए, हरि मथुरा में आए, मथुरा में आए, हरि मथुरा में आए। खुले भाग मोरी मथुरा हरि खुले भाग मोरी सजनी। योगी जन जाको पार न पावे, योगी जन जाको पार न पावे, हरि मथुरा आए, हरि खुले भाग मोरी सजनी। मथुरा हरि खुले भाग मोरी सजनी। धन्य भाग उन माता पिता के, धन्य भाग उन माता पिता के, धन्य भाग उन माता पिता के, धन्य भाग उन माता पिता के। जिनसे सुधारे भाग मोरी सजनी। मथुरा